ये पैकेज रिसीव हो गया है। इसको खोलते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से सब तबरुकात जो है इकट्ठा हो गए हैं। इनके लिंक्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे। ठीक है जी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जैग्स डेली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको सेहत तंदुरुस्ती भरी लंबी ज़िंदगी दे, आमीन इलाही आमीन। अच्छा जी, तो आज का जो व्लॉग है वो शुरू ही वॉइस ओवर से हो रहा है, क्योंकि जो व्लॉग है वो 2 दिन का व्लॉग एक साथ लगा रही हूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले सोचा आपके साथ शेयर करते हैं संडे का रूटीन। तो संडे के रूटीन में मैंने सुबह ही सुबह चाय के साथ शुरुआत करी, और संडे के रूटीन में सिर्फ चाय ही चाय है। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने जितने भी व्लॉग्स डाले, मतलब जितने भी, क्या मेरा प्लान तो बहुत ज़्यादा का होता है, बट यार पता नहीं क्या हो जाता है, तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हुई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी। और ये हर बात पे तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है, मेरे तो यही नहीं समझ आ रहा। आपने अगर नोटिस किया होगा तो मुहर्रम के बाद सफ़र के जितने भी वीक्स में जितने भी व्लॉग आए ना, हर एक हफ्ते में बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं व्लॉग ही नहीं शूट कर पा रही हूँ। और मेरे साथ ऐसे हुआ। तो प्लीज़ 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मेरी तबीयत ठीक रहा करे यार। एक्चुअली पुणे में मौसम इतना ही कुछ ज़्यादा ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा घर बीमार था। ठीक है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, हम तीनों ही वायरल से बीमार हो गए थे और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पूरा हफ्ता कुछ इसी तरीके से निकला और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो संडे को हमने सोचा कि करते हैं एक अच्छा सा शाही सा ब्रेकफास्ट। तो हमने ईरानी कैफ़े से सामान ऑर्डर कर लिया था। मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, घर पे ही अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाई, और उसी के साथ साथ हमने किया ईरानी कैफ़े का नाश्ता। यूजुअली तो हम लोग कीमा और बन वगैरह लेते हैं, लेकिन डॉक्टर ने हमें थोड़ा ऑयली वगैरह खाने से भी मना किया हुआ था फ़िलहाल। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी कुछ फेवरेट चीज़ें ही खा लें, जैसे एग चीज़ ऑमलेट, चिकन सैंडविच वगैरह। मंगाई तो थी चिकन सैंडविच, लेकिन हमने वो इवनिंग में खाई, हमने वो सुबह में नहीं खाई। ठीक है, तो इस हफ्ते कुछ ऐसे ही चलता रहा, और ये जो व्लॉग आज आ रहा है ये होगा संडे और मंडे दोनों का व्लॉग। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप देख रहे हैं मेरे संडे मॉर्निंग टू आफ्टरनून टू इवनिंग का रूटीन, जो कि मुझे पता नहीं है, जिसमें से आफ्टरनून तो मैंने बीच में से गायब ही कर दिया है, क्योंकि दवा खाने के बाद, लाइक जैसे ही सुबह नाश्ता किया उसके बाद दवाई लिया, उसके बाद इतनी सुस्त हुई मैं कि फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और डायरेक्टली शाम को शूट किया। और शाम को जब मैंने शूट करना शुरू किया तो जो मैंने शाम को एग करी बनाई थी, तो मैं उसकी तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो मैं जब एग करी बनाने के लिए तैयारी करना शुरू करी तो मेरे घर से कॉल आ गई। फिर मेरी सिस्टर्स के साथ मैंने डिस्कशन करना था। वो डिस्कशन क्या था, वो डिस्कशन आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। बहुत अहम डिस्कशन था, तो मैंने रेसिपी नहीं शूट करी। जितना थोड़ा बहुत शूट किया वो आप मेरे व्लॉग में देख ही सकते हो। अच्छा ठीक है, तो हमने बहुत ज़बरदस्त नाश्ता किया, उसके बाद एकदम लो की हो गए, सोए उठे बैठे खाए पिए। उसके बाद शाम को मैं उठी, मैंने सबसे पहले एग करी की तैयारी करना शुरू की। यहाँ पे मैंने एग बॉईल होने के लिए रख दिए थे। फिर मैंने जो चिकन सैंडविच मंगाई थी और चिकन कटलेट मंगाए थे साथ में, उसको जो है निकाल के गरम कर लिया। साथ ही साथ फिर से अदरक वाली चाय बनाई, और हमने मंगाया था सॉरी, केक रस्क, और उसके साथ बादाम वाले बिस्किट्स। बादाम वाले बिस्किट्स तो इनके बहुत अच्छे होते हैं। मुझे इनका केक रस्क थोड़ा सा डाउटफुल लगा, मुझे ऐसा लगा कि बेटर हो सकता था, क्योंकि आजकल ना मुझे केक रस्क ट्राई करने का बहुत शौक़ चढ़ा है। तो मैं अलग अलग ब्रांड्स के केक रस्क ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने ब्लिंकिट से ऑलरेडी 2 ब्रांड ट्राई किए हुए हैं। मैंने सोचा चलो ईरानी कैफ़े के भी केक रस्क ट्राई कर ले, बट ये मुझे उतने कुछ वाजब नहीं लगे। हो सकता है कि आपको अच्छे लगे यार, अगर आप पुणे में हो या पुणे विज़िट करने वाले हो तो आप ईरानी कैफ़े जाके ट्राई कर सकते हो।
वहाँ पे आपको खाना पीना चाय बहुत अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे जब हमारी तबीयत ठीक होती है, बीच में मैं गई थी ईरानी कैफ़े, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था क्योंकि हम लोग थोड़ा बिज़ी स्केड्यूल से गए हुए थे और हम लोग खाने चाय पीने वगैरह करने ही गए थे, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो मैंने वो सब व्लॉग में नहीं डाला था। अब ज़रूरी तो नहीं है कि डेली लाइफ व्लॉगिंग शुरू करिए तो हर पर्सनल चीज़ व्लॉग में आएगी, तो प्लीज़ ऐसा तो आपको किसी भी व्लॉगर से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, कोई एक हद तक ही शेयर करेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं शेयर कर सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग लिटरली डेली लाइफ व्लॉगर्स के पीछे पड़ जाते हैं, उनकी हर एक मूव को देखते हैं और उनसे इतने सवाल करते उनका जीना हराम कर देते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ पे ना थोड़ा सा लोगों को कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अंडे जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिए थे और शाम की इवनिंग के लिए मैंने हमारा प्लैटर रेडी कर लिया था। ये रहा हमारा इवनिंग प्लैटर, चाय साथ ही साथ बन रही थी। चाय बनाने के बाद जो है हमने खाया पिया और उतने में ही मेरे घर से कॉल आ गई फॉर सम इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो थे ना वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो ड्राई फ्रूट्स को भी रिफ़िल करके रख देते हैं अपनी जगह पे। ये मेरे पास बड़ा सा डब्बा है, मैंने सब ड्राई फ्रूट्स उसी में मिक्स करके ना उसको कंटेन कर लिया है और जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है ड्राई फ्रूट का जार, मैं उसे रीफ़िल करके रख दी जाती हूँ। ठीक है, ये ज़्यादातर सुबह में काम आता है या शाम में ऐसे ही अगर मंचिंग का मूड रहा तो हैंडी रहता है। और ये चार अलग अलग वाला भी नहीं है, मेरे पास तो वो रखने की स्पेस भी नहीं है। लाइक अगर डाइनिंग टेबल वगैरह कुछ होता तो मैं रखती, तो अभी तो उसका कोई चांस नहीं है, तो इसलिए जो है ना मैं इसमें पिछले 2-3 साल से इसी जार में अपने ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। ठीक है, फिर हमने ब्लिंकिट से सामान मंगा लिया था। मुझे अनियंस वगैरह चाहिए थे, नेक्स्ट डे सुबह के लिए बन्स वगैरह चाहिए थे और फिर उसके बाद जो है मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पे चाय चढ़ा चुकी हूँ, आपको बता दिया था। फिर से अदरक वाली चाय बना ली थी। पहले तो मूड हुआ था कि यार कॉफ़ी पी ली जाए, लेकिन फिर ये हुआ कि केक रस्क भी है और बिस्किट्स भी है, तो फिर चाय ही पीते। यहाँ पर मैंने जो है ना सब वेजिटेबल्स निकाल ली थी जो भी मुझे एग करी बनाने के लिए चाहिए थी। मैं आपके साथ डिटेल रेसिपी शेयर करने वाली थी जो कि नहीं हो पाया, बट मे बी सम अदर डे। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के मुहर्रम और सफ़र कैसे गुजरे। सफ़र का महीना अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है और माशाल्लाह से आज रबीउल अव्वल की 3 तारीख भी हो गई है। तो अब तो जो है अलविदाई मजलिस मातम सब जगह शुरू हो गए। 28 सफ़र की मजलिस में मैं नहीं जा सकी क्योंकि हम सब बहुत बीमार थे, तो हम लोग कहीं भी नहीं गए 28 सफ़र की मजलिस के लिए। उसके अलावा तो अभी कोई शहादत की मजलिस रहती नहीं है, अब होगी सब जगह अलविदाई मजलिस। और अलविदाई मजलिस में अगर फ्राइडे को पड़ती है तो देखेंगे हम, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम पुणे में कहीं जाकर, जो भी इमामबाड़े में हम जाते हैं वहाँ अगर अलविदाई मजलिस होगी तो वो अटेंड करेंगे अगर फ्राइडे रहा। ठीक है, यहाँ पे जश्न भी होता है, लेकिन जश्न में आई डोंट थिंक सो हम जा पाएंगे। और जश्न का क्या सीन रहता है क्या है वो अभी मैं आपके साथ आगे मंडे वाली व्लॉग में जो है वैसे भी शेयर करने वाली हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरे जितने भी पिछले वीडियोस देखे आपको कैसे लगे, आपको अच्छे लगे। मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने तहे दिल से थैंक यू, जिन्होंने मेरे तहे क्या होता है यार, ये मतलब फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट यार। फिर ना मुझे लोग बोलने लगते कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, वॉच करने के लिए। लाइक तो आप लोग नहीं कर रहे, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मैं अपने व्लॉग में 4 से 5 बार बोलने वाली हूँ क्योंकि आप लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। आप लोग ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो। कम ऑन यार, अपनी सिस्टर को सपोर्ट करो। अच्छा जी, यहाँ पर बज गए थे रात के 11। हम खाना वाना खा के सब अपने अपने बिस्तर पे लग चुके थे, तो मैंने सोचा कि संडे के दिन का छोटा सा गुड नाइट वाला एक शॉट ले लेती हूँ। ये ना मेरा रात का कोज़ी कॉर्नर है, ये लैम्प जला के मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, चिप्स खाती हूँ, मज़े करती हूँ, खाती पीती हूँ और फिर अपना मी टाइम एंजॉय करने के बाद जाके सोती हूँ। तो मैंने सोचा यहीं से जो है हम आज के जो संडे का व्लॉग है उसको ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलेंगे मंडे वाले व्लॉग में। तो यहाँ पर मैं रात को बैठ
और फिर वेलकम बैक टू मंडेज़ व्लॉग। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जैक्स डेली व्लॉग। मैंने सोचा कि एक छोटा सा इंट्रो वापस से दे देती हूँ। मेरी हालत देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि मेरी तबीयत खासा ख़राब रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही अपने व्लॉग में बताया। अच्छा जी, आज हो गई है मंडे, तो आज का मेरा फर्स्ट कम जो मेरा काम है वो ये है कि मैंने सबसे पहले आज करवाना है मैनीक्योर पेडिक्योर और वैक्सीन। 2 महीने हो गए हैं, कुछ भी नहीं करवाया है। सेल्फ़ केयर 2 महीने 8 दिन। शिया लोगों का कोई सेल्फ़ केयर नहीं होता। शिया लोग सिर्फ मजलिस मातम में बिज़ी रहते हैं और सेल्फ़ केयर कुछ भी नहीं होता है। और इसी हफ्ते इंशाल्लाह आने वाली है 9 रब्बिल अव्वल, और 9 रब्बिल अव्वल को सब शिया घरानों में होती है ईद ज़हरा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं अपने सिस्टर्स के साथ भी ईद ज़हरा के रिलेटेड ही जो है डिस्कशन कर रही थी कि अब होगी ईद ज़हरा की सेलिब्रेशन। जैसे कि 2 महीने 8 दिन इमामबाड़े में मजलिस मातम होता है, वैसे ही 9 रब्बिल अव्वल को जो है एक छोटा सा जश्न रखा जाता है, जिसकी तैयारी हम सब मिलके करते हैं, अपने इनपुट्स देते हैं और क्या नया क्या अच्छा किया जा सकता है। और उन सब अज़ादार के लिए जो 2 महीना 8 दिन बाकायदगी से इमामबाड़े में आते हैं, हमारे साथ अज़ादारी करते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल होना चाहिए, इस बारे में डिस्कशन चालू था। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने इस साल किए थे स्पेशल तबरुकात के इंतज़ाम। उसी से रिलेटेड हम सोच रहे थे कि हमें क्या देना चाहिए। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई आइडियाज़ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग अभी भी हंट कर रहे हैं कि हमें क्या स्पेशल नियाज़ ऑन द डे ऑफ जश्न जो है किड्स में और लेडीज़ में तकसीम करना चाहिए। उसके अलावा जी अब आने वाली है नौचंदी जुमेरात। इंशाल्लाह नौचंदी जुमेरात का अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग बनाएंगे, जिसमें आपके साथ नियाज़ की प्रेपरेशंस भी शेयर करेंगे। क्या कर रहे हो? ब्लैंकेट चाहिए? लो लो। तो आप लोगों के साथ नियाज़ की प्रेपरेशंस जो है वो शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ अप टू डेट अभी आगे की अपडेट क्या है वो ये रहेगी कि ईद ज़हरा जो है वो शायद सैटरडे को पड़ेगी। तो मुझे नहीं पता कि मैं फुल फ्लेज व्लॉग बना पाऊँगी या नहीं, लेकिन जितना भी बनाऊँगी ज़रूर यार। हम सब साथ मिलके इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ जो है ना, हमारी दादी स्टार्टिंग से ही 8 रब्बिल अव्वल को जो मजलिस होती है हमेशा से, मतलब जब से उन्होंने स्टार्ट किया है तब से, हाँ, तो जब से उन्होंने स्टार्ट किया है 8 रब्बिल अव्वल को वो हमेशा से चूड़ी और मेहंदी बांटते आई हैं। और जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको वो बांटती हैं ईयरिंग्स, ठीक है। तो वो तो 8 रब्बिल अव्वल को बट ही जाता है, लेकिन हमने कभी भी 9th को कुछ भी ऐसा नहीं बांटा है। तो वी आर लुकिंग आउट फॉर गुड ऑप्शंस। तो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ और ऑप्शंस है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के दिन का तो कुछ ऐसे ही रूटीन है। प्लम्बर को भी बुलाया है, मेरे किचन के सिंक के नीचे से लीकेज हो रही है, जिसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तबीयत भी बहुत ज़्यादा, मतलब अब भी एकदम से 104 103 फीवर था, तो उससे उठना और एकदम से रिकवरी करना पॉसिबल तो नहीं है। तो धीरे धीरे रिज्यूम बैक टू वर्क करेंगे। एंड मैंने अभी सिर्फ ये 2 चीज़ के लिए पार्लर वाली को बुलाया है, मैनीक्योर पेडिक्योर वैक्सिंग। और अभी आप मेरे शक्ल की हालत तो देख ही सकते हो, इसे भी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है गाइस। तो आगे के वीक में इंशाल्लाह बहुत सारा काम है और बहुत कुछ आपके साथ शेयर भी करेंगे। अच्छा जी, एक स्पेशल पैकेज आज मुझे रिसीव होने वाला है, मेरे मायके से आ रहा है। इससे ज़्यादा स्पेशल उसके बारे में और क्या ही हो सकता है। तो जो स्पेशल तबरुकात इस साल बटे हैं, तो उन तबरुकात का पैकेज जो है वो मेरे मायके से आ रहा है। मुझे आउट फॉर डिलीवरी बता रहा है, लेकिन अब तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ है। अगर मेरा ये व्लॉग पोस्ट करने से पहले वो मुझे डिलीवर हो गए तो हम उसे साथ में अनबॉक्स करेंगे। अदरवाइज
अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पर पूरा सेटअप लग चुका है, आप देख सकते हो। और बज रहे हैं दिन के 12:30। अब देखते हैं कि हम ये कंप्लीट करके कितने बजे तक फ्री होते हैं। मैं एक ही दिन में पूरी बुकिंग इसीलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर 2 मिनट को, हर 5 मिनट को उसके उसे भी टाइम देना पड़ता है। मैं यूजुअली वीकेंड्स पे करवाती हूँ जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं, लेकिन इस बार आई एम सुपर सुपर लेट बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा काम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और डिलीवरी बॉय जो है मेरा पार्सल, गाइस गाइस गाइस, पार्सल हमारा आ चुका है। मैके से आया हुआ पार्सल। ओके गाइस, तो मैंने अपना मैनी पेडी सब करवा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ वर्क इज़ डन। अब रहती है सिर्फ फेस की डेंटिंग पेंटिंग, वो भी हम इंशाल्लाह धीरे धीरे करवा लेंगे। तो मुझे ये पैकेज रिसीव हो गया है, इसको खोलते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, तो इसको करते हैं अनपैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम अजमईन। पता है इस पैकेज की स्टोरी क्या है? जब भी मैं बॉम्बे जाती हूँ तो मुझे कुछ भी सामान चाहिए होता है तो वो मैं ले लेती हूँ, और अगर हम लोग नहीं होते और मजलिस मातम जश्न कुछ भी होता है, मिलाद, तो उसमें जो तबरुक बटता है वो हम लोग फिर अपने साथ लेके आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे घर वालों ने मुझे तबरुक ऐसे पैक करके भेजा हो। ये पैकेज आने का रीज़न ये है कि हमने प्लान किया था 15 अगस्त के लिए अपने बेटे के स्कूल में उसे फ्रीडम फाइटर बना के भेजना था। तो उसके कॉस्ट्यूम के लिए मैंने ऑलरेडी पुणे में अरेंजमेंट कर ली थी। गाइस, मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने चादर ही उल्टी ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अच्छा मैंने सीधी कर ली अपनी चादर। तो उसमें जो है, मैंने जो अपने बेटे के लिए फ्रीडम फाइटर चूज़ किया था, उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक स्पेक्स की ज़रूरत थी। वो गांधी जी नहीं थे, वो दूसरे थे फ्रीडम फाइटर। तो उसके लिए मुझे स्पेक्स की ज़रूरत थी जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही थी, और मुझे एक जगह पता थी जहाँ पे वो इजीली मिल जाएगी, और वो थी बॉम्बे में। तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि वो लेके आप मुझे कोरियर कर दो। तो मम्मी ने बोला कि एक चीज़, एक चश्मा ही खाली क्यों कोरियर कर दे, तुम्हारा तबरुक साथ में पैक करके कोरियर कर देते तो एक साथ काफ़ी चीज़ें चली जाएंगी और वो स्पेक सिक्योरली तुम्हें पहुंच भी जाएगा। एक तो ये पार्सल आया बहुत लेट, 15 अगस्त गुजर चुकी है, और सेकेंडली मेरे बेटे को मैंने 15 अगस्त को स्कूल भेजा ही नहीं। कॉस्ट्यूम का पूरा पैसा डूब गया क्योंकि हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मेरी, मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की। तो हम लोग क्या ही जाते, क्या ही अटेंड करते, और मेरा बेटा क्या ही कॉस्ट्यूम पहनता। तो ये है स्टोरी इस पैकेज के पीछे की। ठीक है जी, तो अब हमने इसको ओपन कर लिया है, और सबसे पहले, ओके सॉरी, मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी। तो सबसे पहले ओपन कर लिया हमने, और इसमें से देखते हैं क्या क्या है। पहले तो ये तबरुक है जो 9 सफ़र को बटा था। तो ये मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का और मेरी मदर इन लॉ का हिस्सा है। ठीक है, उसके साथ साथ ये 4 कटोरी भी बटी थी हिस्से में। ठीक है जी, फिर आ गया ये चश्मा। अब इसी चश्मे के चक्कर में ये पूरा पैकेज आया है गाइस। ठीक है, इसी चश्मे के चक्कर में, चलो इस बार नहीं सही तो इंशाल्लाह फिर कभी सही। ठीक है, और साथ ही साथ ये आए हैं कुछ तबर्रुकात। ये है मेरे फादर इन लॉ का, ये है मेरे हस्बैंड का, ये है मेरा, और ये है मेरी मदर इन लॉ का। ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की जो मजलिस हुई थी, ये तबरुक उसमें बचे थे। ठीक है जी,
उसी के साथ साथ आ जाती है ये स्पेशल तबर्रुक, जो कि मुझे देखने नहीं मिले थे, जिस बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था, इज़न्ट इट? माशाल्लाह। जी, तो मैं आपको अब ये क्लियर दिखा देती हूँ, जो कि पिछले कुछ वीडियोस में आपको तबर्रुकात नहीं देखने मिलेंगे। ये है बाली और ये था इसके साथ कार्ड जो हमने स्पेशल नियाज़ पार्टी थी 9 सफ़र के लिए। जो कार्ड्स हमने लड़कों के लिए मंगाए थे वो ख़त्म हो गए थे, तो वो तो नहीं मिल पाए थे। और ये थी एक और स्पेशल नियाज़, इफ़ यू गाइस रिमेंबर, ये हमने 17 सफ़र को बांटी थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ये हिस्से हैं मेरे मदर इन लॉ के और मेरे सिस्टर इन लॉस के, और इसमें भी मेरे सिस्टर इन लॉस के, मेरी मदर इन लॉ के, और उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं मेरी सिस्टर इन लॉ की, उनके लिए। ठीक है जी, तो हम उनके पैकेट्स जो है उसमें सब सामान डाल देंगे, तो सब तबर्रुक इकट्ठा एक जगह हो जाएगा। ओ माशाल्लाह गाइस, ये तो बहुत अमेजिंग है, बहुत। एक खोल के दिखाते हैं, ये देखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये है इमाम ज़ामिन और ये है काट, और ये है इमाम ज़ामिन, और ये है सिक्का। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना करम किया कि सब कुछ इतना अच्छे से हो गया। बस अब एक आखिरी रहता है इस साल का, इंशाल्लाह देख। अच्छा जी गाइस, तो मैं सोच रही थी कि ये वाले जो तबर्रुकात मैंने बांटे थे, उन तबर्रुकात में ही इन सब को ठीक से करके एक जार रख देते हैं, जो मैंने अपने मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉस को देना है। ठीक है, तो चलिए इनको ओपन करते हैं और इसके अंदर ही सब रख देते हैं। देखिए, इन तबर्रुकात के साथ ही इन्हें भी रख दिया जाए। अच्छा, ये वाले भी मैंने खोल के देखे नहीं हैं, तो मैं सोच रही थी कि आपके साथ ही खोल के देखती हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। एंड ये देखिए, ये थी इसकी प्रिंट, और ये कुछ इस तरीके से। अगर आप भी इस तरीके का तबर्रुक ढूंढ रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आपको इन सब तबर्रुक का लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज से इन सब तबर्रुकात का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। माशाल्लाह हैवी है यार, अच्छी, बिल्कुल भी मजाक के अलावा बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है जी, तो अब बनाते हैं अपनी मदर इन लॉ का, सिस्टर इन लॉ का, सबके पैकेट्स बना देते हैं। और ये दुपट्टा था, आपको याद होगा तो। अगर आपने मेरी मजलिस वाला जो व्लॉग है, जो फर्स्ट मजलिस वाला व्लॉग है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप लोग जाकर वॉच कर। तो ये दो चीज़ तो ऑलरेडी इसमें है, अब हम एक एक डाल देंगे ये वाला तबर्रुक भी। ठीक है, ये आ गया ये वाला तबर्रुक भी। उसके अलावा हो गई ये वाली, तो ये मैंने बना दी है पैकेट। सबसे पहले मेरी सबसे छोटी और प्यारी वाली सिस्टर इन लॉ का, ये मेरी दूसरी वाली सिस्टर इन लॉ का तबर्रुक पैकेज रेडी हो गया है।
मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ना कुरियर ही कर दूँ। ठीक है, अब बनाएंगे मदर इन लॉ का। तो ये एक डालेंगे इसमें। ठीक है जी, एक ये बालियाँ रहेंगी। और ये जो तबरकाया है मेरे ससुर जी का और मेरी सासू माँ का, जो मेरी दादी ने दिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये पैकेज रेडी हो गया है उनका। ठीक है, ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे साथ आगे के लिए जुड़े रहना, आगे की अपडेट्स के लिए कि आगे हमने क्या प्लान किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, सी यू, बाय बाय। इंशाल्लाह 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 सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अपना ढेर सारा प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ओके, प्लीज़ 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 मेरे प्यार 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 सब्सक्राइबर्स। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।